बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि सिगरेट पीने से, नस्वार रखने से क्या वज़ू कायम रहता है या वज़ू टूट जाता है, इसका शरई हुक्म क्या है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। तो आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से, किस किस वजह से इंसान का वज़ू टूट जाता है। तो यकीनन आप सुनेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग दोस्त नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो ऐसे मसाइल से हमें आगाह होना चाहिए, हमें मालूमात रखनी चाहिए। और यकीनन जब मालूमात रखेंगे, ऐसे मसाइल हम सीखेंगे, तो यकीनन हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा, हम दूसरों को भी बता सकेंगे और हमारे लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। तो आइए इस मसले की तरफ आते हैं। तो देखें, सिगरेट पीने से या नस्वार रखने से वज़ू नहीं टूटता। अगर इससे कुली कर लें तो यकीनन ये वज़ू नहीं टूटता। हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि इसमें रूहानियत की कमी आ सकती है, यानी रूहानियत जो है इसकी कमी आ सकती है। जो वज़ू टूटने की अलामतें हैं वो हमारे उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम ये बताते हैं। वो फरमाते हैं कि यकीनन याद रखें कि जैसे मुंह भर के कै आना, जिसे हम उल्टी कहते हैं, बीमारी की वजह से उल्टी आ जाए, मुंह भर कर कै आ जाए, तो ये वज़ू टूट जाता है। और ऐसे ब्लड निकलना, यानी किसी जगह से टक लग गया या कि कोई किल लग जाता है किसी के, यानी कि जिस्म से, और इंसान ज़ख्मी हो जाता है, खून बह जाता है, खून बह जाता है तो वज़ू टूट जाता है। और इसी तरह खून बह जाता वज़ू टूट जाता है। खून जो है कपड़े को लग जाता है तो कपड़ा नापाक हो जाता है, कपड़े की वो जगह धोना ज़रूरी है। तो यकीनन ऐसे मसाइल बहुत हैं हमारे माशरे में, लेकिन लोग सीखते नहीं हैं। तो इसी तरह जैसे इंसान के जिस्म से पीप निकलती है, यानी किसी बीमारी की वजह से कोई ज़ख़म हो गया था, तो ज़ख़म भरने के बाद जैसे किल निकल जाता है, पीप निकलती है, तो इस वजह से भी हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि वज़ू टूट जाता है। यानी गंदगी निकलना, निजासत निकलना, आम तौर पर जिस जगह से निजासत निकलती है उन जगह से निजासत निकलना, पेशाब का निकल जाना, या इस तरह करके जो मसाइल हैं, जैसे इंसान नापाक होता है, गुस्ल फ़र्ज होता है, या इस तरह करके ऐसे मसाइल पर वज़ू टूट जाता है और वज़ू कायम नहीं रहता। लेकिन हमने वज़ू कायम रखना है तो इन मसाइल को सीखना है, क्योंकि हमने कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, और हमने नमाज भी पढ़नी है, हमने नवाफिल भी पढ़ने हैं, हमने ज़िक्र अज़कार भी करना है। तो वज़ू कायम रखने के जो हमारे मसाइल हैं, ये तो कम अज़ कम हमें सीखने चाहिए और हमें ऐसे मसाइल समझने चाहिए। जब ऐसे मसाइल से हम आगाह होंगे तो यकीनन फिर ऐसे मसाइल का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यकीनन याद रखें, अब हमने आपको ये बताया, अब जो सिगरेट पीना है और नस्वार रखना है, तो इन वजह से हमारे उलमाए करम फरमाते हैं वो अगर अच्छे तरीके से कुली कर ली जाए तो वज़ू नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता रूहानियत में कमी आ जाती है, और ऐसे इंसान बैठा है टेक लगा के और नींद आ जाती है, यानी आंख लग जाती है, या ऐसे एक वज़ू टूट जाता है इस सूरत में। और अगर आंख लग गई तो आपको पता चला कि अभी मेरी आंख लग गई, मुझे तो नींद आ गई थी, तो यकीनन फिर ये आपका जो वज़ू है ये वज़ू टूट जाएगा, वज़ू दोबारा करना पड़ेगा। और यकीनन जब वज़ू, हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब इंसान वज़ू करता है, जैसे वज़ू के पानी के कतरे गिरते हैं, तो इसी तरह इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह ताला राज़ी होता है। तो अल्लाह पाक हमें नमाज के मसाइल सीखने की, हमें कुरान पाक की तिलावत करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।